आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री कच्छ में किसानों से मुलाकात करेंगे। नक्सली हमले में शहीद हुआ मुजफ्फरनगर का लाल, सीएम योगी ने 50 लाख और सरकारी नौकरी का किया ऐलान। शिवराज सरकार का फैसला, एमपी में 10वीं 12वीं की कक्षाएं 18 दिसंबर से 9वीं और 11वीं का फैसला जिला प्रशासन लेगा। तमिलनाडु में साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे ओवैसी और कमल हासन, 25 सीटों पर मिला सकते हैं हाथ। गूगल सर्विसेज क्रैश, जीमेल, यूट्यूब 40 मिनट तक बंद, यूट्यूब पर 20,000 घंटे का वीडियो अपलोड नहीं हुआ। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जर्मनी में सबसे सख्त लॉकडाउन लगाया गया, मंदी का खतरा बढ़ा। रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने का मामला, अमेरिका ने तुर्की पर लगाए प्रतिबंध। बर्फबारी और बारिश से उत्तर भारत में बढ़ा ठंड, अगले 2 दिन में और गिरेगा पारा। एक्ट्रेस कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ी, शिवसेना विधायक सरनाइक ने दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। 15 स्थानों के लिए 46 टीमों के बीच होगी टक्कर, ऑस्ट्रेलिया करेगा मेजबानी। अहमदाबाद, 14 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गुजरात में कच्छ के 1 दिवसीय दौरे पर आएंगे। कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन के बीच वह कच्छ के कृषक समुदाय के अलावा गुजरात के सिख किसानों से भी मुलाकात करेंगे। एक आधिकारिक बयान में सोमवार को यह जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और कच्छ में धोर्दो के किसानों और कलाकारों के साथ संवाद करेंगे। मुख्य कार्यक्रम से पहले वह कच्छ के किसानों के साथ चर्चा करेंगे। राज्य के सूचना विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक भारत पाकिस्तान सीमा के पास बसे सिख किसानों को प्रधानमंत्री से संवाद के लिए आमंत्रित किया गया है। कच्छ जिले के लखपत तालुका में और इसके आसपास मिलाकर करीब 5,000 सिख परिवार रहते हैं। उल्लेखनीय है कि नए कृषि कानूनों के विरोध में हजारों किसान पिछले 2 सप्ताह से भी अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर निवासी सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट विकास कुमार शहीद हो गए। जवान की शहादत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया। उनका शव सोमवार देर रात तक उनके पृथक आवास में पहुंचा। जनपद के गांव पचेंडा कला निवासी विकास कुमार सिंगल सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन में डिप्टी कमांडेंट थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ में कर्तव्य पालन के दौरान मुजफ्फरनगर निवासी सीआरपीएफ के शहीद डिप्टी कमांडेंट विकास कुमार के शौर्य और वीरता को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की नियमित कक्षाएं 18 दिसंबर से लगेंगी। यह निर्णय बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जबकि 9वीं और 11वीं कक्षाएं शुरू करने का फैसला जिला प्रशासन पर छोड़ दिया है। वहां विद्यार्थियों के नामांकन और उपलब्ध कक्षों के आधार पर प्राचार्य द्वारा निर्णय लिया जाएगा। पहले से 8वीं तक के स्कूलों को खोलने का फैसला कोरोना संक्रमण की समीक्षा के बाद लिया जाएगा। यह निर्णय एमपी बोर्ड व सीबीएसई से संबंध सभी स्कूलों पर लागू होगा। इस संबंध में 1-2 दिन में आदेश जारी किए जाएंगे। बिहार चुनाव में 5 सीटों पर जीत से अभिभूत असदुद्दीन ओवैसी अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने से ओवैसी पहले ही घोषणा कर चुके हैं। अब खबर है कि तमिलनाडु में भी ओवैसी चुनाव लड़ने की प्लानिंग बना रहे हैं। इसी के साथ कमल हसन की पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी से गठजोड़ करने की चर्चा भी हो रही है। दोनों के बीच सीटों को लेकर भी बातचीत पक्की हो गई है। दुनिया भर में गूगल की सर्विसेज सोमवार शाम करीब 40 मिनट तक क्रैश रही। लॉगिन और एक्सेस में परेशानी भारतीय समय के मुताबिक शाम करीब 5:26 पर शुरू हुई और शाम 6:06 पर रीस्टोर हुई। इस दौरान गूगल की 19 सर्विसेज ठप रही। डेटा के मुताबिक यूट्यूब पर 60 सेकंड में 500 घंटे का डेटा अपलोड होता है, यानी 40 मिनट की परेशानी के दौरान इस सर्विस पर 20,000 घंटे का डेटा अपलोड नहीं हो पाया। इस दौरान करीब 50 लाख करोड़ यूजर्स ईमेल भी नहीं भेज सके। एक अनुमान के मुताबिक YouTube को करीब 9.41 करोड़ का नुकसान हुआ। YouTube 1 मिनट में करीब $32,000 यानी करीब 23.53 लाख रुपए कमाता है।
कोरोना वायरस के कारण जर्मनी में एक बार फिर सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। यह लॉकडाउन 16 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच होगा। इस दौरान जरूरी सामान के अलावा अन्य सभी दुकानें और मॉल बंद रहेंगे। उधर अर्थशास्त्रियों ने सोमवार को कहा कि जर्मनी के एक और सख्त लॉकडाउन के फैसले से यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में एक और मंदी का खतरा बढ़ गया है। चांसलर एंजेला मेर्केल के एक शीर्ष सहयोगी ने सोमवार को कहा कि जर्मनी में अगले साल की शुरुआत में लॉकडाउन को खत्म होने की संभावना नहीं है। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी को सर्दियों के महीने में कई प्रकार के प्रतिबंधों से जूझना होगा। अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने की वजह से सोमवार को तुर्की पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। S-400 सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इन प्रतिबंधों में मुख्य रूप से तुर्की की रक्षा खरीद एजेंसी प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस को निशाना बनाया है। इस संस्था के कई अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी है, तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश से ठंड बढ़ गई है। दिल्ली, NCR समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों के तापमान में गिरावट आई। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में अधिक ठंड बढ़ने का संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम विक्षोभ की वजह से उत्तरी क्षेत्र के मैदानी इलाकों में बारिश हुई, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर घाटी के ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी होने से तापमान गिरा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन में मध्य एवं पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज हो सकती है, क्योंकि बर्फीले पश्चिमी हिमालय से मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट की संभावना है। पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ गई है। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने जानकारी दी है कि उन्होंने एक ट्वीट के लिए कंगना रनौत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। रनौत ने कथित तौर पर एक ट्वीट किया था, जिसमें कहा गया कि प्रवर्तन निर्देशालय के छापे के दौरान सरनाईक के पास से पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड बरामद किया गया है। 2022 में होने वाले T20 मैच विश्व कप में क्वालिफिकेशन के लिए अहम खबर सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए ICC ने सोमवार शाम बयान जारी किया है। 86 टीमों के बीच 15 स्थानों के लिए क्वालिफिकेशन प्रक्रिया 4 चरणों में होंगी, जिसकी शुरुआत अप्रैल 2021 से होगी। 5 क्षेत्रों में 11 घरेलू क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट होंगे, जिन्हें कोरोना वायरस की वजह से पहले टाल दिया गया था।